ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तारि जाते वै अरहंतादिमान। करि मंगल करो महा ग्रंथि करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी। इसकी अपनी चर्चा चल रही है। कुल अपेक्षा से संसार में बहुत सारे जीव धर्म धारण करते हैं। जिस कुल में जन्म लेते हैं, जिस परंपरा में जन्म लेते हैं, वो अनेक अनेक प्रकार की परंपराएं संसार में अनादिकाल से चली आ रही है। 363 मत तो अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन अनेक कोई हिंदू है तो हिंदू में भी कई भेद हैं, मुसलमान है तो मुसलमान में भी भेद है, जैन है तो जैन में भी भेद है। सब तरह के भेद प्रभेद बनते चले जाते हैं। पंथ संप्रदायों का निर्माण होता चला जाता है। और ये जीव जन्म से तो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न जैन होता है। वास्तव में तो जीव होता है और मनुष्य का शरीर धारण करता है तो मनुष्य होता है। लेकिन वो जिस कुल में, जिस घर में जन्म लेता है, वहाँ जन्म से ही उसे माँ बाप, उसका घर परिवार उसे बताता है कि तुम हिंदू हो, अपन हिंदू है, अपन का गोत्र है, अपन इस भगवान को मानते हैं, अपन के यहाँ ऐसी पूजा पद्धति है, अपन ऐसे खाते पीते हैं। वो जन्म से ही अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, दिगंबर, श्वेतांबर जो भी हो परंपरा, उसमें अपने को ढाल लेता है। जन्म से ही बच्चा छोटा सा होता है, 4 साल का, 2 साल का, 1 साल का, उसे क्या पता जैन क्या होता है, हिंदू क्या होता है, कुछ नहीं पता उसे। तो जैन के घर में जन्मे हुए बच्चे को अगर कोई शूद्र के घर में रखा है तो वो शूद्र के जैसा पलेगा, पोसेगा, वैसा आचरण करेगा। कोई शूद्र के घर में से उठा के बच्चा ब्राह्मण के घर में रख दे, जैन के घर में रख दे, क्षत्रिय के घर में रख दे, तो वैसा व्यवहार करे। जन्म से ना तो कोई क्षत्रिय है, ना शूद्र है, ना ब्राह्मण है, ना जैन है, ना वैश्य है। ये तो सब परंपरा है। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं, दूर दूर तक संबंध नहीं है। आप जैन कुल में जन्म लेते हो, जैन आचरण पालते हो, इसलिए आप धार्मिक हो सकते हो, ये महामिथ्यात। ऐसे अगर धार्मिक होते होते तो फिर हिंदू धर्म वाले की क्या गलती है, मुसलमान की क्या गलती है? उसके धर्म में यही सिखाया कि मारो पीटो, तो मारता है, उसमें क्या करेगा? तुम्हारे धर्म में सिखाया कि किसी की रक्षा करो, खैर तुम रक्षा करते हो, बात वहीं की वहीं। और आप सोचते हो नहीं हमारा तो अंदर से भाव है, तो भाव उसका भी है, क्योंकि वो भाव भी तो दिया गया है ना बार बार। लोग कहते ना जैनियों के बच्चों को व्यापार करना जन्म से ही आता है, बेकार की बात है, जन्म से नहीं आता। वो स्कूल में जन्म लेता है जहाँ व्यापार चलता है, तो वहाँ रोज़ देखता है कि व्यापार ऐसे करा जाता है, तो अपने आप ऑटोमेटिक उसमें गया। हलवाई के बेटे को मिठाई बनाना सीखना नहीं पड़ता, रोज़ देखता है तो सीख जाता है।
लकड़हारे के बेटे को लकड़ी के सामान बनाना वो सब सीख जाके। तो कोई कहे कि जन्म कुछ नहीं है, कोई भी प्रकार की स्थिति हो, किसी भी प्रकार के माहौल में जो भी रहता हो, वो वहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से प्रत्येक जीव कि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है कि वो ढल जाता है। हम जैन कुल में जन्मे, हमने छना हुआ पानी, रात्रि भोजन, जमी कंद इत्यादि का निषेध सुना, इस खाने में पाप होता है, ये नहीं खाना चाहिए, हमने छोड़ दिया। ख्याल में ना, अब इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि साहब ये कोई हम कोई पेट से सीख के आए, हमें कोई आत्मा से आवाज़ आई, ये तो हम सब सीख गए। इसलिए कहते हैं जिन लोगों को बहिरंग आचरण का अहंकार हो जाता है, वे लोग धर्म का स्वरूप बिल्कुल भी नहीं समझे। देखो भाई, जो असली में थोड़ा सा भी धार्मिक होगा, जिसे थोड़ी भी धर्म की झलक मिली होगी, जो थोड़ा भी आत्मा समझा होगा, वो जीव 100% किसी भी क्रिया कांड में अहंकार तो नहीं करेगा, सरल होगा। बहुत सारे उसके जीवन में विरसशील संयम भी होंगे, और उसके विरसशील संयम की कोई प्रशंसा करेगा तो वो कहेगा इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो इससे भिन्न हूँ। उसको कभी भी उसका रस नहीं आएगा, उसका ईगो नहीं आएगा, उससे वो अपने को बड़ा नहीं मानेगा अगर असली धार्मिक होगा। जो परंपरा से धार्मिक है, जो अपने कुल परंपरा से धर्मधारी है, जो देखा देखी आचरण पालता है, जो शास्त्रों में पढ़ के आचरण पालता है, उसको तो ईगो अहंकार होना ही होना है। चाहे वो कितनी कोशिश करे, उसका रस आएगा। क्यों रस क्यों आएगा? क्योंकि वो चीज़ उसको अंदर से नहीं आई है। देखो, लोग बोलते हैं हम कितने पैसे वाले बन जाएंगे, हम अहंकार नहीं करेंगे। कहते ना, जब उनके पास कुछ नहीं होता, हम कितने बड़े पद पे पहुंच जाएंगे, हम जमीन से जुड़े रहेंगे। लेकिन पॉसिबल नहीं है। जैसे ही तुम ऊपर जाओगे, पैसा आएगा, अपने आप तुम हवा में उड़ने लगोगे, अपने आप अहंकार आएगा। जैसे ही तुम मंदिर में 21,000, 51,000, 1 लाख, 21 लाख दोगे, अपने को बड़ा समझने लगोगे। भले ही सोचोगे कि नहीं मुझे सरल रहना है, लेकिन वो सरल रहेगा कैसे? आत्मा जानता नहीं, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा नहीं। मैंने पैसा दिया ऐसा जानता है, मैंने कमाया ऐसा जानता है, तुमने नहीं दिया ऐसा जानता है। तो वो कैसे ईगो से कैसे बचेगा, अहंकार से कैसे बचेगा? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी 2 है जीवन की, उससे उसका मोक्ष मार्ग रुकता है। एक सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार, जो मनुष्य को हमेशा ले डूबता है। अहंकार माने मान कसा है, शास्त्रीय भाषा में उसे मान कहते हैं। आप देखो, आप अपने जीवन में अधिकतर टाइम 99% आपका जीवन अहंकार में जा रहा है। या तो आप कुछ बनना चाहते हो और बन के दुनिया को दिखाना चाहते हो, ये किस काम में जा रहा है ख्याल में, अथवा जो बन गए हो उसको बनाए रखना चाहते हो ख्याल में, है ना। और वो कई तरह से हो सकता है। आदमी पैसा बहुत इसलिए कमाना चाहता है कि मैं दुनिया को दिखा दूं कि मैं कुछ हूँ। बहुत सारे लोग पैसा सुख सुविधाओं के लिए नहीं कमाते। सुख सुविधाएं तो बहुत पहले मिल जाती है आदमी को। आदमी 21 लाख से 21 करोड़ पे जाना चाहता है, 21 करोड़ से 21 अरब पे जाना चाहता है। वो कहता है मेरा जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, इसका अर्थ करो। आपको बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े जिनका आप नाम समझते हो, वो आपको एक भाषण जरूर देंगे, आपका जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अपने जीवन को सार्थक करो। अभी सार्थक करने का मतलब क्या है? कोई उनसे पूछे कि सार्थक करने का मतलब क्या है, उनके सार्थक करने का मतलब है दुनिया में नाम रोशन करो। नाम रोशन करने का मतलब क्या है मास्टर जी? नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो, समाज का नाम रोशन करो। रोशन करना माने क्या? अब देखो, तुम उनको अच्छे अच्छे शब्द दे दिए, नाम रोशन करो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कोई गलत बात है? अरे पाप है। कैसा कि तुम नाम रोशन करो माने अहंकार,
तुम दुनिया को दिखाओ कि मैं कुछ हूँ, आई एम, मैं हूँ, और मैंने कुछ अलग से करके दिखाया है। मेरे पिताजी के पास कुछ नहीं था, मैंने इतना पैसा बनाया है। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। ये सब क्या है? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये प्योर संसार है और धर्म बिल्कुल इससे विपरीत है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। उल्टा क्या है धर्म? मैं कुछ नहीं हूँ। धर्म क्या है? मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ और सभी जीव द्रव्य हैं। धर्म मतलब है अपने को सामान्य करना। धर्म मतलब क्या है? देखो, मास्टर जी भी भगवान है, आप भी भगवान हो, ये भी भगवान है, मैं भी भगवान हूँ। इसमें सामान्य हो गए, अब कोई विशेष तो नहीं बचा कि मास्टर जी विशेष है, कोई स्पेशल भगवान है। तो धर्म कहता है कि सबको एक समान और भगवान देखो और अपने को भी वैसे ही देखो। और अधर्म कहता है अपने को अलग देखो। अधर्म कहता है मास्टर जी बूढ़े हैं, मैं जवान हूँ। अधर्म कहता है ये परेशान है, मैं बहुत होशियार। अधर्म हमेशा आपको अलग पहचान दिलाने की, वो कहता है इसी में रस लो कि तुम कुछ हो। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी भी अपने गरीब होने का गर्व करना चाहता है। आप गरीब आदमी से कहोगे क्या है तेरे पास, है कि मेरे पास गरीबी है, तुम्हारे पास नहीं है। मैं रात को बिना नींद की गोली खा के सोता हूँ, तुम्हें नींद की गोली खानी पड़ती है। मैं कुछ भी पचा सकता हूँ, तुम नहीं पचा सकते। मैं सब कुछ खाता हूँ, तो मूंग की दाल का पानी पिया। तो कोई ये भी एक अकड़ है, ये भी उसका तरीका है अपने को बड़ा सत्य। क्या होता है बड़े आदमी की, क्या जिंदगी है? अगर कुछ जिंदगी नहीं है तो हृदय पे हाथ रख, अगर बड़ा बनने का मौका मिलेगा तो बनेगा कि नहीं? अभी मुकेश अंबानी तुझे अपने आधे शेयर कम दामों पर दे दे के ले ले चुपचाप, तो लेगा कि नहीं लेगा? किसी बातें करते हो। तो अभी तो कह रहे थे कि अभी अब स्टाइल बदल गया, अभी ईगो हावी हो रहा था अपने को कुछ, अब ईगो खत्म, अभी चाहिए लोभ कसा है। और वो लोभ भी काहे के लिए चाहिए? याद रखना, उसी ईगो के लिए। फिर वहाँ पहुँच के फिर ईगो आएगा। अब समझ गए, ईगो कभी हटता नहीं है। ईगो मतलब जो परमानेंट है। ईगो माने अहंकार, माने मान जो परमानेंट है, उसके इर्द गिर्द कसाएं घूमती हैं। आप मायाचारी काय करते हो पता है? नहीं पता? मायाचारी क्यों करते हो आप? एक कसाय को अपन स्थिर करते हैं, मान कसाय को, फिर आपको 3 कसाय मैं घटित करके बताऊंगा कि वे 3 कसाय तुम इसके लिए करते हो। समझ में आए? देखो, मान कसाय को आप सेट कर लो। आपने मायाचारी करी काय के लिए कुछ हो जाओ, कुछ बन जाओ, उसका मूल कारण का अहंकार। आपने लोभ कसाय करी, रूप का लोभ किया, है ना, ज्ञान का लोभ किया, और क्या होता है, धन का लोभ किया, कुल का लोभ किया, जाति का लोभ किया। काय के लिए किया? क्या कारण इसके पीछे? आप पैसा क्यों कमाना चाहते? यहाँ आ जाओ, उसी मान को कि मैं कुछ हूँ। आप सुंदर क्यों दिखना चाहते हो? आप सफ़ेद से काले बाल क्यों करना चाहते हो? आप बड़ा घर क्यों बनाना चाहते हो? आप देखोगे घूम फिर के, यार एक ही बीमारी है। बीमारी 10 नहीं है अरुण जी, बीमारी सिर्फ एक है, आई एम। नेता आ गया, भागोगे उसके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। क्यों? क्यों? और उस फोटो को फ्रेमिंग करवाओगे, अपने घर में टांगोगे। क्यों? नेताजी की शक्ल बहुत अच्छी है क्या? इन नेताजी के से मेरे संबंध हैं, मैं भी कुछ हूं। ईगो देखते हो आप, हर जगह ईगो, एक भी जगह नहीं है ईगो। आपने ब्रस्तीन संयम आदि करे, अब धर्म के क्षेत्र में आ जाओ, ईगो क्या है? ईगो। पूजा खड़े खड़े करते हैं, पैरों में दर्द, ईगो। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप हर चीज एक ही काम है आपके अंदर के मैं कुछ हूँ। देखो और भैया,
सब लोग बैठ के पूजा करते हैं, मैं खड़े खड़े करता। मैं कभी भी बैठ के पूजा नहीं करता। ये जो आप भाषा है, जो आपके अंदर चल रहा है, यही तो सब ईगो है कि मैं कुछ अलग हूँ। आपकी सारी चेष्टा जीवन की मैं कुछ अलग हूँ ये दिखाने में लगी हुई है। आप हमेशा देखना, स्वाध्याय करने वाले को लगता है मुझे जितना बढ़िया समझ में आता उतना किसी को नहीं आता, अथवा जितनी अच्छी पकड़ मेरी है वो किसी की नहीं है, श्रोता के दिमाग में चलता है। हर पंडित को लगता है जितना अच्छा मैं समझा दूँ उतना अच्छा कोई नहीं समझाता। ये सब क्या है? मैं जितनी शुद्धता से भोजन बनाता हूँ अथवा करता हूँ, अच्छे शुद्धता से नहीं करते, मैंने देखा है सब लोग। आप कहीं पर भी ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि आप औरों के ही जैसे हो। कुरूप आदमी भी अपनी कुरूपता को छुपाता है, वो कहता है कुरूपता भी अच्छी होती है। गजब है साहब, क्यों अच्छी होती है? अरे भाई साहब, शकल के गोरे चिट्टे होने से क्यों नहीं होता? कुछ नहीं होता, मन के काले होते हैं, काम नहीं करते कुछ भी। हेलो, जो सुंदर स्त्री होगी वो काम कम करेगी, जो स्त्री कम सुंदर होगी वो काम ज़्यादा करेगी, मनोविज्ञान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्त्री सुंदर होती है उसकी कसाई अपनी सुंदरता में पूरी हो जाती है, वो उसी के ईगो पाल लेती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसको ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सुंदर नहीं है वो काम करके ये दिखाता है कि सुंदरता कोई काम की नहीं है, मैं काम कितना करती हूँ ये देखो। अंतर समझ में आया? ख्याल में आया आपको? समझो आप इन सब चीज़ों को कि आपके और हमारे जीवन में, संसारी जीवों के जीवन में एक ही प्रॉब्लम है, उसका नाम है अहंकार। एक प्रॉब्लम बता दी आपकी जो मूल खतरनाक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी एक ये है कि वो शांत और खाली नहीं बैठ सकता। दूसरी कमजोरी क्या है देवेंद्र जी? ये सबसे बड़ी कमजोरी है। आपसे मैं कहूँ शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो। मनुष्य कहता है मेरे से पत्थर तोड़वा लो, मेरे से पहाड़ चढ़वा लो, लेकिन कृपा करके शांत होके बैठ जाओ ये मत कहो। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं हमारे साथ ऐसा? और धर्म की दूसरी शर्त है कि शांत होके बैठ जाओ। अब अरविंद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। देखो, धर्म की शर्त पूजा पाठ दया दान पूजा भक्ति बिल्कुल नहीं है। धर्म की शर्त दान दो, ये करो, व्रत करो, नियम पर कोई शर्त नहीं है धर्म की। धर्म की दो शर्त है, सरल, सहज और शांत। क्या? सरल, सहज और शांत। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार रहते समझ लो। ये आधार है सम्यक दर्शन के, सम्यक ज्ञान के, सम्यक चारित्र्य के। कौन आधार है? सरलता, सहजता और शांतता। शांत होके बैठो। बहुत अंतर है। एक व्यक्ति बहुत सरल हो सकता है लेकिन दिन भर काम करता रहता है, लगा रहता है। एक काम छोड़ेगा घर की सफाई करने में लग जाएगा, घर की सफाई छोड़ेगा मोटर गाड़ी साफ करने में लग। कई लोग होते हैं ना बेचारे सरल होते हैं, बहुत मंद कसाई होते हैं, लेकिन शांति से नहीं बैठते। कुछ नहीं होगा तो किचन साफ करने लगेंगे, पत्नी से कहेंगे लाओ मैं किचन साफ कर दूँ, आज फ्री हूँ। वो आदमी सरल है, ये बात तो पक्का है ना। पुरुष कौन सा किचन साफ करने वाला है? पुरुष के तू जान, तेरा काम जान, मैं तो उठा के इधर से उधर भी ना रखूँ। लेकिन कुछ लोग बहुत सरल होते हैं, भद्र परिणामी होते हैं, तो वे सरल तो होते हैं लेकिन शांत होके नहीं बैठते। बिल्कुल ख्याल में आया कि नहीं आया?
अब आप अपने आसपास देख लेना, आपको बहुत सरल व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन आप देखोगे वे सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो शांति से नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ लगा रहेगा उनका, कुछ ना कुछ करेंगे, भले ही मानव सेवा करें, उससे कोई फर्क नहीं। ये मत ध्यान रखा ना, स्वार्थ वृत्ति की बात नहीं चल रही करने में मैं तो कहता हूँ मानव सेवा करते रहे रात और दिन, पत्नी की सेवा, बच्चों की सेवा है ना, अपने कहते सरल है वे, और दिन रात पत्नी की और बच्चों की सेवा करते रहते बेचारे। अपने एक मोक्ष है, मैं जानता हूँ बहुत सरल है सब बातें, लेकिन उनकी सरलता का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है, क्योंकि वो काम करते रहते, मना नहीं करते किसी को, करते और आदत उनको करते रहते हैं, तो आदत पड़ गई कि अब शांत होकर कहो बैठ जाओ, तो वो कहते कुछ काम बता दो। देखो अपनी ज़िंदगी कैसी, जिंद की तरह है, जिंद होता है ना, जिंद सुने होंगे कहानी किस्सों में, जिंद होता है, तो जिंदगी सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जिंद पालोगे तो उसको काम देना पड़ेगा। ख्याल में है ना, एक किसान को एक देवता प्रसन्न हो गया और किसान को कहा कि ये जिंद है तेरे पास, तो परेशान मत हुआ कर, ये सारे काम इसको बता दिया, लेकिन याद रखना इसको काम नहीं बताया तो तुझे खा जाएगा, इसकी ये भी शर्त है जी। पहले तो शुरू में बड़ा प्रसन्न हुआ क्योंकि काम बहुत थे उसके, तो उसने कहा फटाफट एक काम कर, मेरा खेत है पूरा, बाउंड्री बना, ये साफ कर वो साफ कर, तो जिंदा फटाफट 2-4 दिन में उसके सारे काम कर। अब बोला हाँ महाराज मालिक काम बताओ, अब तो मेरे सारे काम हो गए, तो बोले मैं खा जाऊंगा, फिर तो आफत हो गई। उसने तुरंत तो देवता को याद किया, बोले ये क्या आफत करती है माँ जी, हम क्या काम बताएं इसको। देवता कहता है एक 500 फुट का या 500 गज का पाइप वो मानो बांस, उसको गाड़ो खेत में, इसी से गड़वाओ एक इसी से, और फिर इसी से कहो इस पर चढ़ और उतर, और जब तक मैं दोबारा ना कुछ बोलूँ तब तक चढ़ता रहे उतरता रहे। ख्याल में आया, तो बस उसको काम दे दिया। तो जब किसान को अपना काम होता तो बुला लेते, जरा आ जाता, जाइए काम करके आ जा, आता फिर कहता बोलो जाओ चढ़ और उतर, फिर चढ़ता फिर उतरता, इसी काम में लगा। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। इससे कहो कि शांत होकर बैठ जाओ तो इसके अंदर ऐसे रोज ध्यान चलने लगते हैं कि आत्मा को खाने के लिए दौड़ता है। ख्याल में है ना, इसलिए लोग घबराहट, जितने शांत होकर बैठो ऐसा लगता है अंदर तो वासना आए और कसा आए और पता नहीं कहाँ के परिणाम, कहाँ के दुश्मन, क्या क्या याद आने लगता है, क्या क्या बातें चलने लगती है। भैया मेरी तो बस की नहीं, ये हो गया आत्मा को खाने जैसा। तो तुम तुरंत क्या सोचते हो, उससे बचने के लिए काम करो। काम क्या है, एक तो लौकिक काम है जो तुम करते ही हो, या फिर तुम्हारे पास लौकिक काम कम है तो फिर तुम मंदिरों के काम पकड़ लेते हो। और मंदिर के काम पकड़ के तुम्हारी आत्मा को इस बात की बहुत शांति मिलती है कि अब मैं कुछ धार्मिक काम कर रहा हूँ, जबकि कोई तुम धार्मिक काम नहीं कर रहे। भ्रम है तुम्हारा, आत्मा के आश्रय के बिना काय बात का धर्म। मंदिरों की सेवा करने से वो थोड़ी मिलता है तो तुम्हें काम मिल जाता है। तो तुम सुबह आ गए, 6 बजे पूजा करी, भक्ति करी, ये करा, सामग्री बनाई, चढ़ाई करी, आए, आधा घंटा स्वाध्याय करा, काम मिल गया। अभी मैं इसकी जगह कहूँ कि कल पूजा में मत आना, उठते तो हो ही तुम 6 बजे, क्या उठते हैं तुम 6 बजे पूजा में नहा धोकर 3 घंटे ध्यान में बैठ जाए। ध्यान शब्द भी मैं नहीं कहना चाहता, वो तुम लोग को भारी लगता है। शांति से बैठ जाना है, बैठ सकोगे? और अगर नहीं बैठ सकोगे तो क्यों? इसका मतलब ये है कि तुम बैठ नहीं सकते इसलिए पूजा पाठ करते हो। सीधा गलत है कि नहीं? तुम्हारा तर्क समझ में आ गया ना कि तुम बैठ नहीं सकते इसलिए करते हो, इससे कुछ मिलेगा इसलिए नहीं करते। तुम्हारी स्थिति ये है कि तुम बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी शांत होकर, इसलिए तुम्हें काम मिल गया है और तुम्हें उस काम में ये रस आने लगा। रस क्यों आने लगा? क्योंकि मनुष्य एक ऐसी स्थिति में जीता है कि उसको वहाँ रस आने लगता है जहाँ उसको प्रशंसा मिले।
अब पूजा करने आने लगे लोग, 4 लोग कहने लगे तो रोज आते भैया, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब एक रस आने लगा, अब एक आदत बन गई, 2 काम हो गए, रस आने लगा, आदत बन गई और अहंकार का कारण भी बन गया, क्योंकि अहंकार पुष्ट होने लगा। तो ये 2 चीज़ें आपको अपने जीवन से निकालनी है अगर धार्मिक होना है तो। और ये नहीं निकाल पाओगे तो याद रखना, धार्मिक होना दुनिया में सबसे ज़्यादा कठिन हो जाएगा, कभी नहीं हो पाओगे। देखो, तुम्हें दुनिया में बहुत से पंडित, बहुत से ब्रह्मचारी, बहुत से महाराज तुम्हें काम बताने वाले मिलेंगे, क्योंकि वे भी ये समझते हैं कि तुम काम करे बिना नहीं रहोगे। और तुम्हें कोई ये कहता है कि शांत होकर बैठ जाओ, कुछ मत करो, तुम्हें इसमें होती है भयंकर तकलीफ। क्यों होती है मुकेश जी? क्योंकि इस टाइप के प्रवचन से आदमी को अंदर घबराहट होती है, उसको ये लगता है इसका मतलब, क्योंकि सच्चाई तो यही है, वो अंदर पकड़ने लगता है कि अरे बोल तो सही रहा, और उसको इस सच्चाई से ऐसी घबराहट होती है कि क्या मेरा जीवन इतना किया हुआ सब व्यर्थ चला गया। अब वो व्यर्थ चला गया तो उसको टेंशन होती है, तो उसको ऐसा स्वाध्याय, ऐसे प्रवचन अच्छे लगते हैं जिसमें उसके किए हुए की तारीफ करी जाए और उसको ये दिलासा दिया जाए कि तुम डरो मत, आज नहीं तो कल सम्यक दर्शन हो जाएगा। तुम इतने ईमानदारी से तत्व स्वाध्याय इसमें सब में लगे हुए हो, पूजा पाठ में सच्चे देव सद्गुरु के भगत हो, तो देखो कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, तुम ऐसे ही लगे रहो, तो उसको बड़ी शांति मिलती है। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर लगा हो और उसको ये कह दिया जाए इससे कुछ नहीं होगा, तो उसे बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होता है कि नहीं होता है? बोलो। अब मज़ेदार बात है, वो धर्म ये कह रहा है कि इससे नहीं होगा, असलियत तो यही। अब चाहे तुम ये बात मानो और चाहे नहीं मानो, कि क्यों ये बात खाली मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात शास्त्रों में भी बहुत अच्छे से लिखी है। क्या लिखी? मुनि वृद्धार अनंतवाद, 11 अंग 9 पूरी, यही तो लिखी है। इसका अर्थ क्या? यही तो ये अर्थ है कि इसमें धर्म नहीं है, करने में धर्म है ही नहीं। 3 आधार फिर से बोलो, सरलता, सहजता और शांत होकर बैठ जा। अपने चित्त को ज़्यादा से ज़्यादा सरल करो, मायाचार छोड़ो। मायाचारी व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म में बहुत स्पष्टता चाहिए, बहुत ईमानदारी चाहिए, बहुत ईमानदारी। जैसे लोक में बेईमान आदमी हो तो ज़्यादा दिन व्यापार नहीं कर सकता, बहुत व्यापार की एक शर्त है, ईमान, नैतिक ईमानदारी चाहिए। नहीं समझ में आया? मैंने आपको 10,000 रुपये दिए और 10,000 की जगह गलती से 12,000 दे दी, आपने दबा ली। मुझे ध्यान है यार मैंने 12 दिए, तुम क्या 10 दिए, कोई बात नहीं, एक बार चल जाएगा। दोबारा फिर ऐसे कोई तुमने, फिर तो बस मेरा विश्वास टूट गया, समझो ये आदमी सही नहीं। फिर मैं जब ये समझ जाऊंगा तो मैं 4 से फिर बोलूँगा कि आदमी सही नहीं, तुम फिर व्यापार नहीं कर पाओगे। जैसे व्यापार में नैतिक ईमानदार होना बहुत जरूरी है, ऐसे ही धर्म में मायाचार छोड़ना चाहिए। 1% मायाचार नहीं रख सकते। अगर मायाचारी करोगे तो धर्म नहीं पा पाओगे, बिल्कुल नहीं पा पाओगे, बिल्कुल कभी नहीं पा पाओगे। तुमने आज एक आसन किया, तुम्हें शाम को भोजन के, पानी के भूख लगने लगी, विकल्प आने लगे, बार बार आने लगे। अब तुम उनको दबा के बैठे हो, किसी को नहीं बता रहे, नहीं बता दो किसी को, मेरे को विकल्प आ रहा है, डरो। उससे क्या होगा? हम किसी को बता देंगे, उससे तुम ईमानदार रहोगे, उससे तुमने जैसी स्थिति थी अंदर की बता दी कैसी है, क्या डरना। लेकिन अपन धर्म में देखो अपने अंदर कितना छुपा के रखे हुए हैं, अंदर क्या भाव चलते हैं, अंदर कैसी वासनाएं पड़ी हुई हैं, अंदर कैसे मायाचार चल रहे हैं, कितने छल कपट से जी रहे हैं, और बाहर कैसे धार्मिकता का ओढ़े पहने रहते हैं, कपड़े पहने रहते हैं।
लोग हमें धार्मिक समझ रहे हैं और हम जानते हैं अंदर से कि हम कोई धार्मिक नहीं है। ईमानदारी से बोलो हम नहीं है, डरते क्यों? यही तो ईगो है, यही तो अहंकार है। वो कहता नहीं ये मत बोल देना वरना तुम्हारी इज्जत नहीं रह जाएगी। ये तुम्हें आज तो समझ रहे हैं, कल कुछ नहीं समझेंगे। पकड़ में आए कि नहीं आया? अरे चलो और बोले ईगो पे, तुम अधिकतर आचरण अहंकार के लिए पालते हो। क्यों? कि अगर ये आचरण नहीं पालूंगा, अपने कितने मेरे जानने वाले हैं, मैं जिनको जानता हूँ अकेले में उनके कुकृत्य मुझे पता है। वो क्या करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई बियर पीता है, शराब तक मुझे पता नहीं, और वे बाहर में मुँह छू लेते सब बने गए। क्या है सर? आपको क्या बताऊँ? कितने मोक्ष होंगे लड़कों को जानता हूँ, क्या मुझे कोई बताएगा? लेकिन तुम्हारा कोई कार्यक्रम करो तो कुर्ता पजामा पहन के जाते, धार्मिक बन जाते हैं। ये तुम्हारी धार्मिकता की स्थिति है। क्या करोगे? क्या करोगे? बाप मिलवाता फिर रहा है हमारा बेटा, 8 दिन पंडित जी आए तो 8 दिन आगे बैठ गए, तो पंडित जी सोचते गए बड़ा मोक्ष परिवार, हमसे पूछो। नहीं समझ में आया? तो ये मायाचार तुम्हें कहाँ तक तुम्हें धर्म करने देगा? कैसे जियोगे अपनी? ईमानदारी से तो जियोगे। मैं कहता हूँ ईमानदारी से बोलो। अगर ईमानदार हो, तुम्हारा बेटा आए, बोलो पंडित जी ये अभी आया है आपके सामने, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम भी अपना अहंकार छुपाते हो, बढ़ाते हो, सच्चाई छुपाते हो कि नहीं? हाँ, हमारा बेटा स्वाध्याय बैठता रहता है, कभी नहीं सच बोलते, क्योंकि उससे तुम्हारी इज्जत जुड़ी हुई है, तुम पे आ जाएगी तुमने कैसे संस्कार दिए। अब ये तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अब, लेकिन वो समाज में खुल ही जाए, बदनाम ही हो जाए, तो फिर तुम क्या कहें हमने तो सही दिए थे। और जब तक ढकी है तो ढकी है, और उगड़ गई तो फिर छुपाने से क्या फ़ायदा? अंदर समझ में आएगी नहीं है। ये जगत का स्वरूप। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? बहुत ईमानदार बनो। धर्म में कोई बाप बेटा नहीं होता, धर्म में कोई भाई बहन नहीं होता, धर्म में कोई पति पत्नी नहीं होता। धर्म माने व्यक्तिगत चीज। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारा बेटा मंदिर आता, मैं 100% खुले मन से कहूँगा नहीं आता। मैं तो कह रखा है, मैं बोलूँगा नहीं। मैं क्या, मैंने ठेका ले रखा क्या? मैं क्यों छुपाऊँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ? कैसे मैं फिर उसकी शादी नहीं हो, अच्छी हो, मैं तो कहता नहीं हूँ। नहीं समझ में? खुद की जिंदगी बर्बाद करेगा, दूसरे की भी करेगा। नहीं समझ में आया? मैंने अपने अभी मेरा लड़का छोटा है, हालांकि इतनी बातें करने लायक नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ अगर तूने कोई ऐप करे, जीवन में कोई गलतियाँ करी, मैं शादी वादी नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। तो क्या मैं तेरे अवगुण क्यों दूसरे के पे डालूंगा? खुद वो एक बेचारी एक लड़की क्यों भोगे तेरे अवगुण? लेकिन अपन मोह में करते हैं ये सब, देखते हैं कि अपना लड़का सही नहीं है, फिर भी दूसरे की लड़की बांध लेते। मैंने कितने केस देखे, अभी तो अपने सामने ही आया था, मुमुक्षु और लड़का माँ अवगुणधारी, अवगुणों की खान। वो बेचारी हमारी पड़ गया लड़की, बेचारी पाठशाला पढ़ाया, उससे शादी हो गई। क्या करोगे जीवन में? कब तक ये झूठ भरे से जियोगे? ईमानदार बनो, जो है जैसा है कोई बात नहीं। तो धर्म क्या शर्त मांगता है? ईमानदार। धर्म कहता है तुम मंदिर में आके धोती पहन लोगे, इससे धर्म का कोई दूर दूर तक संबंध नहीं। अगर तुम मायाचारी हो तो तुम्हारी भगवान की भक्ति 2 कौड़ी की है, अगर तुम ईमानदारी से नहीं करते तो।
क्या बात की भक्ति है। अच्छा उस दिन की बात रह गई थी ना, कल परसों कह रहे थे ना प्रतिमा की, मैं बताया था कि प्रतिमा उठाते हैं, उसमें एक और मुझे पॉइंट बोलना था, वो अभी बोल देता हूँ। देवेंद्र जी, 8 आदमी होते हैं तो प्रतिमा उठाने के लिए तरसता है, लड़ाई झगड़ा भी मैं उठाऊंगा। कब हो? जब आदमी ज़्यादा हो, 10-12 हो, और मैं कहता हूँ अकेले हो, रोज रोज तुम्हें को उठानी पड़े तो मैं क्योंकि उस दिन जब यहाँ प्रवचन करके निकल गया तो मुझे दूसरा पॉइंट ख्याल में आ गया। हम जब गांव में रहते थे, हमने वो दिन भी देखे हैं कि जैसे आज पारी उसकी है, गांव में हमारी छोटी समाज थी, 7 घर थे और 7 ही दिन होते हैं हफ्ते में, सोमवार मंगलवार। तो सबको क्या होता था, सोमवार की हमारे घर की, मंगलवार की तुम्हारे घर की, बुधवार की तो जिसके घर की होगी पता है तो क्या करना पड़ता था, तुम्हारे घर की पारी है तो अपने घर से सामग्री बना के तुम्हें ले जानी है, कुएं से जल भर के लाना है तुम्ही को, तुम्हें वो सारी सामग्री बनानी है, चाहे कोई आए और चाहे कोई नहीं आए, बराबर। तो ऐसा भी होता था हजारों में, तो बहुत, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे सब चीज़ें बिल्कुल मत बताया करो। मैं इतने छोटे से गांव में रहा हूँ, सब काम मैंने सब करे, कुएं से खूब जल लाया, खूब सामग्री बनाई, खूब अभिषेक किया, अकेले प्रतिमा विराजमान करी, अकेले पूरी प्रतिमाओं का प्रक्षाल किया, गर्भ प्रतिमा कोई आया ही नहीं, समझ में। तो मेरे बाबा थे, ये तब की बता रहा हूँ जब मैं 6वीं क्लास पढ़ता था, और ये मैंने 6वीं से कब तक काम किया, 5वीं से करने लगा। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इतने साल किया है। फिर मैं बाहर चला गया, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो गांव में क्या मैंने देखा कि अब मान के चलो आज मास्टर जी की पारी है, वो मास्टर जी नहीं आए, या मास्टर जी उन्होंने कहा भैया आज तुम कर लेना, तो पूरी पूजा किड़किड़ा के करता है। जब देखो भूल कर देते, मैं ही करता पर उतनी प्रतिमाओं का प्रचार, अब मजा क्यों नहीं आ रहा। अब तू अकेला है, चाहे जितना जल डाल, चाहे जितना पहुँच, कौन पूछने वाला है, लेकिन वहाँ मजा ही नहीं आता। तो इसका मतलब तू तो भयंकर बेकार धार्मिक आदमी, झूठा भी सही नहीं है तेरा। इससे समझ में, अगर लोग प्रतिमा को पूछने में, प्रक्षाल करने में धर्म होता तो अकेले में क्यों नहीं करते। इसलिए मैंने परसों जब ये बात बोली तब मैंने एक बात मैंने कहा ये तो अधूरी रह गई बात, अभी पूरी करनी है, ये अब पूरी हुई जाके कि तुम जो ये सोचते रहते हो क्रियाकांड अकेले में तुम करोगे भी नहीं। इतने अच्छे नहीं हो। अगर तुम्हें भगवान की इतनी भक्ति है, ईमानदारी से बोलो, तुम्हें ही 8 दिन की जिम्मेदारी दी जाए, कोई नहीं आएगा मंदिर में, तुम्हें को सब करना है, कितने राजी हो तुम करने में। अभी तो लड़ते हो ना वहाँ कि मैं उठाऊंगा, वे कहते मैं पहुँचूंगा, इतने ज़्यादा पहुँच लिया, हमें तो पहुँचने नहीं देते। पहुँचो खूब और 1 आध महीने पहुँच लो। और मैं तो कहता हूँ मेरा बस चले ना, मैं 1 महीने की एक आदमी की ड्यूटी, 1 महीने यही आएगा, कोई दूसरा आएगा ही नहीं, इसी को करो। अपनी कसम खा के कह रहा हूँ, तुम्हारे धार्मिक होने की हवा सब निकल जाए, तुम एकदम 2 दिन में तुम सब भूल जाओगे धर्म वरम, तुम कहोगे मेरे सर पकड़ लिया, मेरे बस की तुम्हें, क्योंकि तुम्हें देखने वाला कोई रहेगा नहीं। अब अकेले में करो और ईमानदारी पूरी रखना, फिर तुम अकेले में ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। उतनी श्रद्धा से पहुँचना जितनी श्रद्धा से पहुँचते हो रोज, उतनी श्रद्धा से सामग्री चढ़ाना, उतनी शिद्दत से पढ़ना। क्षण भर निज रस गोपी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, ऐसे ही पढ़ना। अकेले में फिर ऐसे मत पढ़, क्षण भर ऐसे मत करना, फिर ईमानदार बने रहना। 1 महीना में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितने बेईमान आदमी हो या कितने ईमानदार। तुम्हें सब पता चल, लोग कहते हैं ना पूजा पाठ में, अरे तुम्हारा ये पूजा पाठ तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम ईमानदारी से करते ही नहीं। ये तुम्हारा एक सामाजिक वर्ग है, एक सोशल वर्ग है,
और एक सामाजिक प्लेटफॉर्म है और तुम उसके चक्कर में यहाँ बैठे रहते हो अधिकतर लोग। ये देवशास्त्र गुरु की महिमा, देवशास्त्र गुरु की महिमा, ऐसी कैसी महिमा है देवशास्त्र गुरु की कि घड़ी देख के और भीड़ देख के आती है? कैसी महिमा है? पैसे की महिमा 24 घंटे, पुत्रों की महिमा 24 घंटे, संजोगों की महिमा 24 घंटे, और देवशास्त्र गुरु की महिमा घड़ी भर के लिए। जी कैसी महिमा है? ये सब बातें आदमी को। अभी एक मित्र है, कोई हमारे पांडिचेरी के, बड़ा सुन रहे हैं, नहीं समझे, रोज मेरे को भेजते हैं, अरे साहब ऐसी बातें आप कहाँ से लाते हो, कोई बताता नहीं, हम तो ज़िंदगी भर समझ नहीं पाते। सुन लिए मैंने प्रवचन, पता नहीं कितने लोगों के प्रवचन सुन के बैठे हैं। एक हमारे जयपुर के मित्र है, एक उदयपुर के मित्र है, मैं जानता नहीं हूँ, ये सब सुनते हैं यूट्यूब पे, तो मैं बताते हैं बात कि भाई साहब मुझे बात है, हम और ऐसा कोई विद्वान नहीं बड़ा से बड़ा, अभी आप तो अभी मिले मेरे, लेकिन ऐसे कोई नहीं बताता, ऐसे कोई नहीं कहता। मैंने कहा इसको कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, ख्याल में आए कि नहीं आया, और खुद भी समझा हो तो कह पाएगा, उतना ध्यान दिया हो तो कह पाएगा, उतना गहराई में गया हो तो कह पाएगा। शास्त्रों से रटा रटाया तोता क्या कह पाएगा? क्योंकि शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं लिखी जैसी मैं बोल रहा हूँ। शास्त्रों में से ऐसी बातें सोच के चिंतन करके निकालनी पड़ती हैं। जैसे टोडामल जी साहब ने ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा, तो ये कहीं लिखा थोड़ी है शास्त्रों में ऐसा व्यवस्थित है, उनने अपना चिंतन करके निकाला कि अरहंत की पूजा क्यों करना। ये निश्चयावासी, व्यवहारावासी, कुल अपेक्षा, परीक्षा, ये सब निकाला है टोडामल जी। उसके लिए चिंतन करो। शास्त्रों में के रटे रटाए जो अपना कोई चिंतन नहीं करते, कुछ नहीं करते, शास्त्रों से पढ़ते पढ़ाते रहते, बस शास्त्रों में जैसा जैसा लिखा है वैसा वैसा पढ़ाते रहते। शास्त्रों में कहते रहेंगे लिखा है शुभ भाव नहीं छोड़ देना, दया दान पूजा नहीं छोड़ देना, वो करना, कोई ये तो बताते नहीं कि तुम कर कहाँ रहे हो, क्या छोड़ देना। अहंकार और मायाचार से कर रहे हो, खबर कहाँ है? पकड़ में आए देवेंद्र जी, अब वो चला जा रहे हैं, देखो देखो भैया ऐसे नहीं, शुभ भाव छोड़ मत देना, ऐसे नहीं है, शुभ क्रिया छोड़, अरे क्या छोड़ देना, नहीं छोड़ दे रहे, बाद में करेंगे, पहले इसकी असलियत तो जड़ तो खोदो कि करता क्या है। भैया पूजा पाठ प्रक्षाल मत छोड़ देना, क्या नहीं छोड़ देना, पहले इसकी असलियत बताओ क्या है। बताई ना, समझ में आई ना तुम्हें कि तुम्हें आप पकड़ में आ गई होगी मेरी इस भाषा में कि हम अभी देव शास्त्र गुरु से भी ईमानदारी से व्यवहार नहीं करते, इसीलिए तो सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। सम्यक दर्शन होगा भी नहीं, कोई दुनिया का माई का लाल तुम्हें कहता रहे कि हो जाएगा, सब मूर्ख बनाने के धंधे, कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं करा सकता। जब तक तुम्हारी परिणति में ऐसी ईमानदारी का उदय नहीं होगा, एक बात, या जब तक तुम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करोगे, दूसरी बात, और जब तक सरलता और सहजता और शांति से नहीं बैठोगे, तीसरी बात, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, चौथी बात, समझ में आया? तब तक काम नहीं बनेगा। कितनी कोशिश करो, देखो भाई आप मंद कसाय हो सकते हो, आप अच्छा आचरण पाल सकते हो, मैं उसके विरोध में इसलिए नहीं हूँ कि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो कभी धर्म का कारण नहीं बन सकता। कई जी बहुत मंद कसाई होते हैं, मैंने उनको देखा, बहुत मंद कसाई होते हैं, बहुत सरल होते हैं, भले उनको शास्त्रों का ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, स्वाध्याय नहीं हो, तो भी सरलता उनमें कूट कूट के भरी होती है। मैं कई लोगों को ऐसा जानता हूँ, स्वभाव से ही सरल है, मतलब वो इसलिए नहीं कि जैन है या जैन धर्म समझ लिए इसलिए सरल है, अगर वे मुसलमान में भी जन्म लेते तो भी सरल रहते। कई मुसलमान देखे होंगे तुमने कितने सरल होते हैं, कई हिंदू देखे होंगे तुमने कितने सरल होते हैं, कई देखे होंगे तुमने, अरे गजब आदमी है। तो भैया सरलता जो प्रकृति प्रदत्त मिलती है, वो सरलता में तुम्हारा कुछ नहीं है। जो सरलता तुम वस्तु स्वरूप को समझ के प्रकट करते हो, वो सरलता की बात चल रही है। ऐसे बहुत से सरल होते हैं लोग जिनको भगवान की विचारे सेवा में ईमानदारी से लगे रहते हैं, मंदिर की सेवा, पोछा लगाएंगे, मंदिर की सेवा करेंगे, अकेले लगे रहेंगे, भगवान की खूब
प्रचार भक्ति सब करते रहेंगे, बहुत सरल परिणाम है, लेकिन इससे सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन सीधा सा स्थिति है। जैसे कोई गुरुजी की बहुत ईमानदारी से सेवा करे लेकिन पढ़ाई ना करे, तो सच्चा गुरु कहेगा बेटा इससे पास नहीं हो सकता। तू आदमी ठीक है, तेरे में कोई ऐब नहीं है, तो बीड़ी नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, पान तंबाकू नहीं, बिल्कुल ठीक है। तू समय पे घर आता है, बिल्कुल ठीक है। तू समय पे मेरा पानी भर देता है, समय पे तू मेरी सब कर देता है, कि गुरुजी पास हो जाऊंगा। कि बेटा तू पढ़ता नहीं, कि गुरुजी पढ़ते ही अकेला तो नहीं हूं ना, इतने सारे काम तो करता हूँ। तो गुरुजी पता क्या कहेंगे असली गुरुओं में, कि बेटा तू ये काम भले ही आधे कर दे लेकिन पढ़ना चालू कर दे, उससे पास हो सकता है। ऐसे ही तुम भले ही व्रतशील संयम आदि आधे कर दो, चलेगा। तुम पे नहीं होते छोड़ दो, चलेगा। लेकिन तत्व विचार करना सीखो, एकांत में गहरा आत्मा का अभ्यास करो, सरल बनो, सहज बनो और शांत होकर बैठना सीखो। बिल्कुल मत भागो, कहीं कुछ नहीं है, कहीं पहाड़ों में धर्म नहीं है, कहीं मंदिरों में धर्म नहीं है, कहीं मूर्ति में धर्म नहीं है, कहीं शास्त्रों में धर्म नहीं है। अरे आत्मा स्वयं शास्त्रज्ञ है, सभी शास्त्रों का ज्ञाता आत्मा है। समय सार में आचार्य कुंद कुंद देव घोषणा करते हैं कि जो जीव अपनी आत्मा को जानता है वो समस्त द्वादशांग को जानता है, उसे अलग से कोई द्वादशांग जानने की जरूरत नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्रांतिकारी घोषणा क्या हो सकती है? लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है ऐसी घोषणाओं में। एक तरफ तो कुंद कुंद में बहुत भरोसा है और असली घोषणाएं आती हैं तो मुंह बिचका लेते हैं। यही टोडामल जी साहब, जिनकी जय जयकार करते सारे मोक्षु, साफ साफ कहते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा, व्रतशील संयम आदि बिल्कुल ना करे तो भी तत्व विचार करता हो तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और कोई जीव तत्व विचार के बिना खूब व्रतशील संयम आदि करे तो भी सम्यक दर्शन का अधिकारी। अब इससे ज्यादा क्रांतिकारी क्या हो सकता है? और तो नहीं हो सकता। अब यही बात मैं बोल रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। टोडामल जी साहब ने अपने ढंग से बोली, मैं अपने ढंग से बोल रहा हूँ। हम दोनों का ढंग अलग अलग है, बात देखिए। उनने शॉर्टकट में बोली, मैं उसका विस्तार करने में लगा हूँ कि भैया इसका अर्थ ये है, क्योंकि ज्ञानी जो होते हैं या शास्त्रज्ञ होते हैं वे बहुत नहीं लिखते। अजय टोडामल कुंद कुंद भगवान एक गाथा लिख गए कि जो जीव अपनी आत्मा को जानता है वो समस्त द्वादशांग को जानता है। वो तो कहेगा, लेकिन इसका अर्थ तुम्हें आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आत्मा ही सारभूत है, बाकी कुछ है ही नहीं। अब पकड़ में आया देवेंद्र जी मुद्दे की बात। 3 बात, अहंकार और दूसरी बात है दूसरी सरलता। ये तुम छोड़ नहीं पाते, सरलता नहीं, सहजता। सहज जीना सीखो, किसी की देखा देखी मत करो, कुछ नहीं होता इन बातों में। ये कुल अपेक्षा कोई नियम धर्म पालने जैसे नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, कुछ नहीं होता इन। नहीं साहब, पाप और पुण्य फिर व्यर्थ की बातों में होना चाहिए। तुम्हें पुण्य पाप के चक्कर में फंसना है कि मोक्ष जाना है, पहले नक्की करो, निर्णय करो। अरे पुण्य पाप तो संसारी जीवों के लिए है, जिनका प्रयोजन संसार है, जिनका संसार प्रयोजन ही नहीं, उन्हें क्या लेना देना पुण्य पाप से। पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा, ये चिंता तो वे लोग करते हैं जो संसारी हैं। आत्मार्थी पुरुष कभी पुण्य पाप की चिंता नहीं कर। क्यों?
क्योंकि जिसने अपने त्रिकाली ध्रुव से प्रेम कर लिया उसे कभी पुण्य पाप की चिंता होती ही नहीं। अच्छा एक बात है मास्टर जी, मुकेश अंबानी कभी ऐसी चिंता करता होगा कि यार कल के लिए आटा है घर में कि नहीं, रोटी बन पाएगी कि नहीं? क्यों नहीं करता? कहीं ऐसी चिंता करता हो यार मुझे कर्जा देना, ब्याज देना, यार मैं क्या करूं, या मेरे बेटा को क्या करूं यार, क्या कहाँ नौकरी लगाऊं, क्या होगा, ऐसी चिंता करता होगा वो? क्यों नहीं करता? प्रश्न है, वो इंसान नहीं है। अरे भाई ये चिंता करने के लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं, जगह ही नहीं, वो इतना ऊपर चला गया, वो कहाँ ही सब बातें सोचेगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ बचपन से आज तक मुकेश अंबानी ने कभी भी किचन के किराने के बारे में सोचा होगा क्या? कि दाल खत्म हो गई, टमाटर लाने हैं, सोची होगा कभी? अरे बोलो हाँ या ना। अरे उसने तो भोजन के बारे में भी नहीं सोचा होगा। वे सब सोचने के लिए नौकर लगे हुए हैं। वो इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकता कि वो बताता फिर एक आज अगर उसके नौकर पूछेंगे भी ना कि आप क्या खाओगे, इतना जवाब देने का टाइम नहीं है कि मैं क्या खाऊंगा ये बता दूं या सोचूं। आपको पता नहीं है बड़े लोगों के टाइम, ये लोग इन सब चीज़ों को तो भूले ही हुए हैं बिल्कुल कि खाना क्या होता है, बिल्कुल कुछ नहीं। मैं ये सब नौकर आदमी लगे इस काम के लिए। वे सब मैनेजमेंट देखते हैं, जैसे चक्रवर्ती की रसोइया होती थी ना, 364 रसोइये एक दिन के भोजन का विचार करते हैं और लगे हैं सब, ऐसे ही है इनका भी, इनको कुछ भी। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ वो ऐसे विकल्प क्यों नहीं करता? ऐसे ही जो जीव आत्मार्थी हो, जिसे आत्मा से प्रेम हो गया हो, जिसको धधक लग गई हो कि मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना, और जिसे स्वर्ग और नरक एक समान दिखने लगे हो, जिसे चार गति परिभ्रमणा लगती हो, जिसे संसार महाद्रूप लगता हो, जिसे पंच इंद्रिय के विषय भोगों में कभी सुख की कल्पना ना होती हो, जिसे संसार में कभी सुख दिखाई ना देता हो, ऐसा जीव पुण्य पाप के विकल्पों में अटकेगा कि पुण्य बना के पाप बना के? मूर्खतापूर्ण बात है। अरे पुण्य की तो चिंता वो करे जिन्हें संसार में रहना। एक आध उदाहरण और दे दूं। राजधानी में जाना हो तुम्हें, राजधानी में टिकट हो तुम्हारा, ख्याल में आया कि नहीं आया? तो तुम कितनी व्यवस्था करोगे कंबलों की, चादरों की, काय की? क्या बात है, समझ छोड़ो, क्या दिमाग लगा। उदाहरण दे रहा हूँ ना, तुम शुद्ध पे आ जाओ, ख्याल में है ना? मेरा कहने का मतलब ये है जिसे जाना ही नहीं। मास्टर जी ट्रेनों का टाइम बदल गया है, बदल गया, मुझे क्या लेना? नहीं, पूरी ट्रेनें बदल दी मुझे क्या मतलब कि क्यों मुझे कहीं जाना नहीं, मैं करूँ क्या सब चीज़ें जान के? ऐसे ही क्या पुण्य और पाप, अरे ये तो सब संसारी जीवों के लिए है। पुण्य अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य करना चाहिए, पाप ने क्या? जिसने आत्मा समझ लिया, जो सच्चा आत्मार्थी है, उससे कभी पाप होता ही नहीं। और जो झूठा आत्मार्थी है, जो संसारी है, उससे कभी पुण्य होता ही नहीं। अब अच्छा बताओ, मैंने जो पूजा पाठ प्रक्षाल की बात बताई, अब तुम हृदय पे हाथ रख के देखो, पुण्य बनता होगा कि पाप? सोचो, जिस अभिप्राय से जो अपनी स्थिति है उसमें पुण्य कैसे बन सकता है? क्योंकि हम तो चार लोगों को दिखाने के लिए सब कर रहे हैं, हमें अंदर से तो कुछ है नहीं। हमारी भक्ति देखा देखी है, हमारी भक्ति ऐसी देखा देखी है। देखो मैं बताता हूँ, ये सब मनोविज्ञान है तो मुझे समझ में नहीं आते। मान के चलो 5 आदमी हैं प्रक्षाल में। अब पहले आदमी ने भगवान को ऐसे 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 खूब रगड़ रगड़ के किया, दूसरे ने भी किया, तो स्वभाव है कि तुम भी करोगे। ये समझे बिना कि मैं क्यों करूं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग सीधा सा काम करता है, इनने 3 ने किया और मैं नहीं करूंगा, हो सकता है ऐसा करने से विशेष होता हो, करने लगो। तुम दिमाग नहीं लगाओगे, तुम अपने आप करने लगोगे।
देख लेना, हमारे मंदिर में लोग ऐसे चरण छूने लगे, क्रॉस है ना। ये क्रॉस कहाँ से आया था, कैसे आया है क्रॉस? किसी ने कह दिया उल्टा पड़ता ही, भगवान का लेफ्ट अपना राइट। गजब गजब के लोग। मैंने कहा ये भी दिमाग, लेफ्ट और राइट का भी चक्कर है भगवान के साथ। अब है लोग अपने ब्रेक से तर्क देते हो, लोगों को जम जाते, लोग कह रहे कुछ तो है ही। अभी मैं बता दूं ना एक नई पद्धति, ख्याल में है ना कि ये पद्धति बहुत अच्छी है, ऐसे करना चाहिए। हाँ तो ये बहुत अच्छा बंदे से करेंगे, क्योंकि सामान्य मनुष्य बिल्कुल बेहोशी में जीता है। नहीं समझ में आया? आप देख लेना, जहाँ 100 आदमी नमस्कार करते हो आप अपने आप करने लगोगे। मैंने आम जनता की बात बता रहा हूँ, ये सोचे बिना कि नमस्कार किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। अपन सिर्फ ये लगाते हैं दिमाग में 100 कर रहे तो कुछ हो गई, अपना भी ले लो भैया। नहीं समझ में आया? जितने तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ जैनियों के, जितनी भी अतिशयकारी प्रतिमाएं, सबकी प्रक्षाल करने की बोलियां लगती हैं, सबकी। कहीं भी चले जाओ, जहाँ जाना हो वहाँ चले जाओ, और बिल्कुल प्योर बाजार सा चलता है। बोलो बाबूजी 1100 रुपया, ऐसे अतिशयकारी प्रतिमा, ऐसे वो आपके भाग हैं, और लगा बोली 2100, 5100, 11000। बाबूजी बहुत बढ़िया, ऐसा पुण्य बांधने का अवसर द्वारा नहीं मिलेगा। कभी ऐसी भीड़ में बैठे हो? और बहन जी बैठे हो कि नहीं? कैसा लगता है? लिखो, मेरे भी लिखो 11,000। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने बोली क्यों लगा दी, क्योंकि वहाँ इतना समूह जब आकर्षित होता है और बोली तो तुम भी भूल जाते हो। तुम कहते अरे छोड़ो, ही मुमुक्षु एक तरफ धरो, अतिशयकारी मिल रहे, ये मुमुक्षुओं के पास तो कुछ है नहीं। ख्याल में अतिशयकारी भाई साहब सब स्वाध्याय भूल गए, सब विचार भूल गए, क्योंकि वहाँ फौज माहौल इतना इकट्ठा बनता है कि फिर तुम्हारा जागृत रहना 100% मुश्किल है। 100%। तुम अपने भी खतौली चले जाना, खतौली में तुम्हारा जोश 3 गुना हो जाएगा। खतौली का मंदिर निर्माण हो रहा है भाइयों और बहनों। हमारे सेठ दिल्ली से पधारे रमन जी, ये यहीं के रहने वाले खतौली के। अब क्या करें है अब। और इनका भाव हमेशा जिन मंदिरों के उद्धार के लिए रहता है, कभी मना नहीं करते। अब क्या मना करेगा बेचारा, तुम्हें इतना कस दिया उसको अहंकार के पैसे, अब वो कहेगा इन क्या बोला यार, क्या सी बात करते हो सेठ जी, कम से कम 1,00,000 इनका तो होने के होने। चढ़ जा बेटा सूली में, भला करे भगवान। तुम देखोगे वहाँ तुम चढ़ गए, तुमने कुछ नहीं किया, और यही चीज़ तुमसे ऐसी जगह करवाई जाए जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हारा बाप उतार लो, तुम चढ़ के दिखाओ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता वहाँ तुम 11,000 से आगे नहीं बढ़ोगे, वो 5100 में निपटा दो, वो 2100 में निपटा दो। लेकिन एक गांव का सवाल है, यहाँ मेरा गांव। ख्याल में है कि ऐसा अनुभव किया कि नहीं किया? अरे पकड़े कि नहीं पकड़े? ये सब बातें मैं गप नहीं मार रहा हूँ, ये सब तुम्हारे अनुभव तुम्हें रोज आते हैं, लेकिन तुम बेहोश रहते हो, तुम्हें कुछ पकड़ में नहीं आता। और मेरे साथ यही चीज़ है कि मेरा जो अनुभव में आता मैं तुरंत पकड़ता हूँ कि देखो क्या दशा हुई मेरी, ये गलती मैंने क्यों की, ये अपराध मैंने क्यों किया, ये काम मैंने क्यों किया, ये मुझे